नमस्कार दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में पुण्य सलीला शिप्रा तट के निकट स्थित 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आए हैं। दोस्तों कालों के काल महाकाल की यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म में भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही बुकिंग करनी होती है। उज्जैन नगरी को स्वर्ग से भी ऊपर माना गया है, सब तीर्थों में से श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करके आए हैं तो महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना जरूर चाहिए। यह महाकाल प्रांगण में ही स्थित है। दोस्तों उज्जैन में 3.5 महाकाल विराजमान है। महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव। यदि आप महाकाल बाबा और जूना महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए हैं तो यहाँ के दर्शन भी जरूर करें। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। दोस्तों वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर, ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार ही नाग पंचमी के दिन ही किए जाते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंद की सुंदर प्रतिमा विराजित है। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यहाँ दुस्साहस किया वह संकटों के घिरकर मारा गया है। दोस्तों मंत्री राजा है तो यहाँ ना रुके। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात नहीं रुक सकते। उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में किसी भी प्रकार का नशा करने का शामिल नहीं रहता। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर बस शिव जी की ही गुंजन गाए जाते हैं। सारा शहर बाराती बनकर शिव विवाह में शामिल होता है। भगवान को महाकाल क्यों कहा जाता है तो एक समय दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है, प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इन ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। हालांकि महाकाल कहने का संबंध पौराणिक मान्यता से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक के रूप की कथा से जुड़ी हुई है। कथा में हनुमान जी का भी संबंध जुड़ा हुआ है। दोस्तों उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा कई दूसरे भी दर्शनीय स्थल है, जिसमें माँ हरसिद्धि का अति भव्य मंदिर मौजूद है। यह मंदिर रुद्र सागर झील के समीप स्थित यह मंदिर उज्जैन का प्रमुख मंदिर है। कहा जाता है कि 2 राक्षसों का वध करके देवी पार्वती ने हरसिद्धि माता का रूप धारण किया था। उन्हीं को समर्पित है यह मंदिर। मंदिर में 2 स्तंभ है जिन्हें हर शाम जलाकर मंदिर को जगमगाया जाता है। भव्य मंदिर के बीच में हरसिद्धि माता की गहरे केसरिया रंग की मूर्ति स्थित है। दूसरा दर्शनीय स्थल है गणेश जी का मंदिर। सुबह और शाम की आरती आपको भक्ति भाव से लीन कर देती है। गणेश जी की प्रतिमा की सुंदरता देखते ही बनती है। स्थानिक लोगों में इसकी बहुत मान्यता है। तीसरा मंदिर इस्कॉन मंदिर है जो राधा कृष्ण की गवाही देता है। यह मंदिर बेहद आकर्षक है। यह स्थल कृष्ण, बलराम और सुदामा का शैक्षिक स्थान है, इसलिए यहाँ कृष्ण भक्तों की बड़ी तादाद रहती है। मंदिर सफ़ेद पत्थर से सुसज्जित है। हरी घास और बगीचों से निर्मित आँखों को बहुत ठंडक देता है। उज्जैन के फोटो में यह मंदिर अवश्य शामिल रहता है। मंदिर में राधा कृष्ण की गोपियों के साथ, कृष्ण की बलराम के साथ अनोखी प्रतिमा स्थापित है। सुबह से शाम तक बजते हरे राम हरे कृष्णा का आपको आनंदित कर देते हैं।
उसके बाद का दर्शनीय स्थल है कालिया देव महल। फारसी वास्तुकला से बना यह महल शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। सिर्फ एक किनारे नहीं बल्कि महल के दोनों किनारों पर नदी बहती है। प्रकृति के अनोखे नज़ारे को आप यहाँ बखूबी देख पाएंगे और इसलिए यात्री यहाँ छुट्टी के दिन पिकनिक मनाने आते हैं। हर तरफ पानी, हरियाली, सुंदर महल, इन सभी का संगम जहाँ होता है वहाँ की शोभा में चार चांद लग जाते हैं। यह सिर्फ उज्जैन का ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इसके बाद का मंदिर है राम जी मंदिर। राम मंदिर भगवान राम को समर्पित है, जहाँ भगवान राम की प्रतिमा को एक तरफ सीता व दूसरी तरफ लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ की मूर्तियों से लेकर चित्रकला तक सब कुछ तारीफ के काबिल है। इनकी कलात्मकता देखते ही बनती है। इसके बाद का दर्शनीय स्थल है भर्तृहरि केव। उज्जैन के पर्यटक स्थलों में शुमार के गुफा क्षिप्रा नदी के तट पर गदकलिका मंदिर के पास स्थित है। इस जगह राजा विक्रमादित्य के भाई ने अपनी आरामदायक जिंदगी, सांसारिक सुख दुख, रिश्ते नाते का मोह त्याग करके कई सालों तक ध्यान किया था। उनके कड़े ध्यान के बाद इस गुफा को उन्हीं का नाम भर्तृहरि दिया गया है। कहा जाता है कि बहुत ही विद्वान पुरुष थे। गुफा में उनकी समाधि को संजो कर रखा गया है। यहाँ का माहौल आपको शांति का अनुभव करवाएगा। उसके बाद का जो मंदिर है वो गढ़कालिका उज्जैन के मंदिरों के शहर के उपनगरीय भागों पर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर कालिका देवी को समर्पित है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत ही शक्तिशाली देवी है। माँ का यह मंदिर अति पावनकारी मंदिर है। उसके बाद का जो मंदिर है वो है काल भैरव मंदिर। उज्जैन के मंदिरों के शहर में स्थित काल भैरव मंदिर प्राचीन हिंदू संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर तंत्र के पंथ से जुड़ा हुआ है। काल भैरव भगवान शिव की भयंकर अभिव्यक्तियों से एक माना जाता है। यह एक मंदिर ऐसा चमत्कारी मंदिर है और रहस्य से भरा हुआ कि यहाँ जो काल भैरव है उसको शराब प्रसादी के रूप में दी जाती है, जो हम देखते ही वो पी जाते हैं। तो यह एक चमत्कार मंदिर है। तो आपके पास समय हो तो यहाँ दूसरे भी कई सारे मंदिर मौजूद है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी में स्नान के बिना यहाँ आपकी यात्रा अधूरी रहती। तो अपने अंतर्मन को शुद्ध हो, पापों से छुटकारा पाने के लिए उज्जैन की क्षिप्रा नदी में डुबकी अवश्य लगाए। कुंभ मेले के दौरान करोड़ों की संख्या में यात्री इसकी पवित्र नदी में अपने पाप धोने आते हैं। हर तरफ आस्था का माहौल व मंत्रों का उच्चारण आपको आध्यात्मिकता के रंगों से जोड़ेगा। बच्चों से बूढ़ों जवान हर व्यक्ति इसकी शरण लेते हैं। पवित्रता के सरोवर में डूबने यात्री यहाँ जरूर आते हैं ताकि भक्ति भाव से मन को शांति प्रदान कर सके। दोस्तों, ये उज्जैन की यात्रा आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।